दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ जन्नत में, जहाँ मैं हमेशा आता हूँ। बहुत समय बाद आया हूँ मैं आज पर्यावरण और शहर के लोग जो समाज सेवी हों, चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों, प्रोफेसर हों, वकील हों। मेरा भी आप लोगों से एक सवाल है। कुछ लोगों ने मुझसे भी सवाल किया कि यार अब तुम आजकल आ नहीं रहे सुबह सुबह, तो फ़ोन पे ही मैं कई बार काम करा देता हूँ, किसी की समस्या रहती है। और दूसरी चीज़ की थोड़ी हमारी भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं निकलूँगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं संभाग और ये विधायक जी के कुछ कार्यों में मेरा विरोध था। जो चीज़ें हमें चाहिए उसकी मांग उन्होंने विधानसभा में नहीं रखी थी, तो उनके लिए मैं लगा हुआ था काम में। और मैं बहुत जल्दी रिजल्ट आपको दूंगा। सबसे पहला मेरा लक्ष्य था संभाग, तो उसके प्रयास जारी हैं। अभी एक दो दिन में थोड़े कागज और आ जाएं, फिर चालू हो जाएगा वो काम अपना तेज, क्योंकि 31 दिसंबर फिर पास आ रहा है। आज मेरी बात है, हमारे अंकल हैं प्रिय आलोक चाचा सेठी, वो हर साल स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर साल एक मैराथन साइकिल निकालते कि वो जो निकालते हैं, रैली निकालते हैं, बच्चों युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। उस समय सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे समाज के वरिष्ठ हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों। बड़ी खुशी की बात होती है कि कोई तो सोच रहा है शहर के लिए। तो मेरा उन सभी बुद्धिजीवियों से ये कहना है कि जब शहर हित के, शहर विकास की बात आती है, तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? पर्यावरण की बात आती है, आप कहाँ चले जाते हो? कुछ दिन पहले जिला उद्यान में कुछ पेड़ किसी लोगों द्वारा काटे गए अवैध रूप से। उसके लिए जब पर्यावरण प्रेमी वृक्ष मित्र लोग ने कहा, आह्वान किया था कि हम एक रैली निकालेंगे मार्च, महापौर ऊपर आयुक्त की बात बताने की कि ये हो क्या रहा है शहर में, आपके होते हुए भी महिला हैं। तो उस जुलूस में गिनती के 25 से 30 लोग आए थे। तो क्या पर्यावरण प्रेमी ये 25-30 हैं? जब कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे हम लोग, ऑक्सीजन के लिए, और हम मोदी जी को ना इसको गालियां दे रहे थे, डॉक्टरों को गालियां दे रहे थे, तब यही पेड़ होते ना तो हमें बचाते। बाकी बच्चे कुछ पेड़ों ने हमारी रक्षा करी, ऑक्सीजन दी हमको, ये हमारा सौभाग्य। लेकिन हमने उनका एहसान भूलकर उनको ही काट दिया। लेकिन तब किसी को समझ नहीं आई, जब विपत्ता आती है, ऑक्सीजन देने वाली प्राकृतिक चीज को हम काट रहे हैं, और उन गैस के सिलेंडरों के लिए जब हाहाकार मचता है तो हम अपने जनप्रतिनिधियों को गाली देते हैं। ये कौन सा न्याय है? गलती हमारी है ना। आप कम से कम ट्विटर पे चले जाते, सोशल मीडिया पे चले जाते, अरे एक एक घर से एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाता पर्यावरण प्रेमी। तो कम से कम एक लगता तो ना शहर में कि नहीं, एक माहौल है कि लोग हैं। महापौर जी का उस दिन मैंने धन्यवाद दिया, आयुक्त मैडम का धन्यवाद दिया, कई लोगों को मिर्ची भी लगी और इतनी जल्दी धन्यवाद दिया। कम से कम आयुक्त मैडम ने एक्सेप्ट तो किया ना। महापौर जी बाहर थी, कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाया कि महापौर जी की बोलती बंद नहीं होगी। महापौर जी स्वयं बाहर थी। जब महापौर जी आई, जब मैंने उनसे बात करी कि ये जो कार्रवाई है, तो बोले सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप वो लोग कर रहे हैं, अब ये आप चापलूसी मत कहना, जो सत्य सत्य का साथ देना चाहिए। जैसा जो गलत होता हम उसका विरोध करते हैं, जो सही काम करता हम उसका साथ देते हैं। आयुक्त मैडम कई जगहों पे गलत भी कर रही है, उसका भी हम विरोध करेंगे, अभी बताएंगे आने वाले टाइम में। सामने कोई खड़ा नहीं रहता। लेकिन बात हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इसी मैराथन में इनाम घोषणा हुई थी, तो पहले 5वां खुला, कोई लेने नहीं गया स्टेज पे। फिर चौथा खुला, कोई लेने नहीं गया। फिर तीसरा खुला, कोई लेने नहीं गया। फिर चौथा खुला, तो भी कोई लेने नहीं गया। ये खंडवा वालों के खुले थे। और 5वां खुला बाइक, एक बच्चा अपने मामा के यहाँ शादी में आया था बस से, इंदौर से। तो देखो सौभाग्य उसका कि खंडवा वालों के नसीब में कुछ भी नहीं है, वो गाड़ी लेके चला गया। उसी प्रकार हम लोग संभाग के लिए सोए हुए नहीं जाएंगे। ये तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया और पत्रकारों का धन्यवाद, पेपरों का, दैनिक भास्कर हो चाहे पत्रिका हो, ऐसे सारे पेपर वालों का धन्यवाद जो जगा रहे। संभाग के लिए हम नहीं गए, बटालियन के लिए हमारे पास सोच नहीं है, निर्माण प्राधिकरण के लिए हमारे पास सोच नहीं है। प्याज की मंडी जा रही है किसानों के हित के लिए। ये इनको किसानों का हित बहुत प्यारा है। जो किसानों की लूट मार मचा रखी है, वेयर हाउस में टोल काटा हो रहा है, जब ये अंधे हो जाते हैं। प्याज मंडी जा रही, 6 गाँव मकान, और हम सोए हुए। हाँ, बाकी खरगोन वाले जगह थे, जब निर्माण ये अपने यूनिवर्सिटी की बारी आई थी ना, तो वो खरगोन वाले जागृत थे। वो जैसे वो बाइक चली गई, उसी प्रकार वो यूनिवर्सिटी चले गई। तो इसी प्रकार हमारा दुर्भाग्य खंडवा का, हम खुद लोग, हम आम जनता, हम लोग जागते ही नहीं। हम सिर्फ डिपेंड हो जाते हैं जनप्रतिनिधियों पे।
और मेरा चम्मचों से तात्पर्य होता है, और जो परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी दिल्ली चुनाव में अति उत्साहित होकर खंडवा वाले, तो मैं आपको एहसास करा रहा था जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल घमंड से बोल रहा था मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली जीतने के लिए, तो ऐसे ही खंडवा के कई नेता भी कहते हैं। तो वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, घड़ा फूटते हुए टाइम नहीं लगता। विकास कीजिए और मोदी जी के नाम को ऊंचा कीजिए, उनकी छवि ना खराब करिए। हमारा विरोध सिर्फ यही है कि 2027, 28, 29 में चुनाव बाकी है, और जागृति पहले इसलिए नहीं थी कि सोशल मीडिया नहीं था। अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जगह है पब्लिक को, और पब्लिक जाग रही है। आज नहीं कल रिजल्ट जरूर आएगा। आप अच्छा काम करेंगे, हम स्वयं आपका झंडा उठा के लेके चलेंगे आगे आगे। लेकिन इसी प्रकार की दुर्गति हुई चल रही है, कोई ना कोई तो ऐसा कुछ मिलेगा भगवान। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी 2 साल हैं प्रयास करने के लिए। और आपसे भी निवेदन है, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, न किसी जनप्रतिनिधि के, हम उस कुर्सी के विरोधी है, व्यक्तिगत किसी के विरोधी नहीं है, कुर्सी के विरोधी हैं, क्योंकि कुर्सी से गलत हो रहा है। और पर्यावरण प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद, वृक्ष मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जागरूकता लाते हैं। लेकिन मैं ये जनता जनार्दन से फिर निवेदन करूंगा कि बीमारियां आती जाती रहेगी, क्योंकि ये चक्र बोलते हैं ना कि ये उल्टी गिनती चालू हो गई है कलयुग की। कोरोना काल में हमको इन पेड़ों ने ही बचाया था, इन पेड़ों ने ही बचाया था। और जिन लोगों के गए हैं घर से, उनका दुख पीड़ा पूछिए। और एक व्यक्ति, एक विधायक जी के खासम खास ने किसी को कहा कि बबलू राजानी तो कहता है कि इनके बच्चे मर जाएं। बच्चे उनके नहीं मर जाएं, जब अपने बच्चों पर आई कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, रोड नहीं बन रही, पुल नहीं बन रही है, बाईपास नहीं होने के कारण डंपर से किसी की मौत हो रही, जब अपना कोई जाएगा ना, उसके दर्द की बात कह रहा हूँ मैं। किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता मैं, क्योंकि सब अनमोल है, अपने हर माँ बाप के बच्चे अनमोल है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे ही बच्चा हो, चाहे मैं खुद रहूँ या मेरे माता पिता रहें, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो मैं किसको गालियां बद्दुआएं दूंगा? मैं मेरे मन की पीड़ा किसको दिखाऊंगा? मैं उन जनप्रतिनिधियों को ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शहर हित के, शहर विकास के लिए ध्यान दीजिए। और मैं बोलूँगा ऐसा कई जगहों पेड़ कटें, और वृक्ष मित्रों को बोलूँगा आप RTI लगाएं और जानकारी निकालें कि कितने वन विभाग के पास शहरों में पेड़ लगे हुए। गिनती हुई थी आज से 1-2 साल पहले, मेरे को जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, तो आपको गिनती मिल जाएगी। और दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। जो ठेकेदार, जो अधिकारी इसमें संलिप्त है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बार फिर बोलूँगा धन्यवाद आलोक अंकल का, ऐसी मैराथन जो आप कराते हैं सदैव कराते रहे, और ऐसे 2-3 कार्य कराएं। और मैं उस जागरूक जनता को बोलूँगा, जिस प्रकार आप साइकिलिंग में हिस्सा लेने स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए ये पेड़ भी बहुत जरूरी है। तो इनकी भी रक्षा के लिए एकजुटता दिखाइए, शहर विकास के लिए भी एकजुटता दिखाइए। हम सब एक होकर जिस दिन चल दिए उस दिन विकास दूर नहीं है। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की। ये जन्नत है।